ये बहुत खतरनाक चीज है जो हस्तमैथुन क्रिया है। ये बहुत खतरनाक, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये ब्रह्म शक्ति है, जीवनी शक्ति है, इसको ऐसे नष्ट करती है क्या? ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। बस बहुत जन्म हो गए खिलवाड़ करते हुए, थोड़ा तो संयम में इस जन्म में आ जाओ, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब हमको वो करना है जो आज तक किया नहीं। आज तक भोग करते रहे तो अब ब्रह्मचर्य से रहे, आज तक विषय चिंतन करते रहे तो भगवत सेवा चिंतन करेंगे, आज तक संसार के रूप का चिंतन करते अब स्वामी के रूप का चिंतन करेंगे। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं, उस सबका अंतिम रूप वीर्य है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बनता है जाकर वीर। और उस पावर का नाश करने वाला कभी स्वस्थ रह सकता है? कैसी बुद्धि है, कैसा उपदेश है। 24 घंटे में जब विजय प्राप्त कर लेंगे। शराबी आदमी नाली में गिरता है तो अपने को समझता है कि ब्रह्मानंद में मगन है। उसको लगता है अमृत के कुंड में वो केली कर रहा है, नाली में पड़ा है। उसे बात करके देखो तो बादशाह वाली बात करेगा। बस ठीक ऐसे ही मोह मदिरा पान किए हुए हम आकर्षित हो रहे हैं। कहाँ सुख है? धैर्य पूर्वक विचार करके देख लो। थोड़ी देर भगवत स्मृति में युक्त होकर के विचार करो, काम में कौन सा सुख है। मलिन मन होने के कारण, अविद्या ग्रसित होने के कारण आप इन मांसपेशियों को सुख का केंद्र समझ रहे हैं। थोड़ा विचार करके देख लीजिए, कहाँ सुख है, कौन सा सुख है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये बात सुन के। यदि तुम अनीति करोगे, अन्याय करोगे, पापाचरण करोगे, व्यभिचार करोगे और हरि नाम जप करोगे तो मैं कहता हूं नरक में गिरोगे, नरक का कीड़ा बनोगे। क्रीम से सुंदरता नहीं आती, क्रीम से सुंदरता नहीं। सुंदरता वो जो चित्त को चुरा ले, सुंदरता उसे कहते हैं जो चित्त को चुरा ले। वो होता है भागवती। वो बनावटी श्रृंगार से नेत्र लुभायमान कर सकते हो, चित्त नहीं। चित्त को जो चुराए उसे सुंदरता। क्रीम, पहली बात तो है कि तुम जैसा हम कहें वैसा करो। दूसरी बात, हमारी सामर्थ्य तुम्हें उठाएगी। हमारी सामर्थ्य जानते हो, अभ्यास करो और निशाना नहीं लगा तो हमें अश्रद्धा हो जाए। भगवान हमने कहा था तुमसे निशाना सही लग जाए। ऐसी मूर्खता, ऐसी अज्ञानता नहीं करनी। जो अभ्यास, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान? अभ्यास योग युक्त, सामने खड़े हैं सरकार। अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्य गामिना। ब्रह्मचर्य के त्याग को सुख समझा जा रहा है, जबकि ब्रह्मचर्य के रोकने में सुख है। जिस वीर शक्ति का त्याग करने में आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, उस वीर शक्ति को रोक कर देखिए आपके अंदर कितनी स्फूर्ति, कितनी स्मृति, कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी गंभीरता, कितनी सहजता, सरलता, ये सब सद्गुण ब्रह्मचर्य प्रकाशित कर देगा। लेकिन बहुत से ऐसे कलयुगी दोष बन गए हैं कि वो एक दूसरे में संक्रामक फैलते जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। गृहस्थ है तो यथा समय ब्रह्मचर्य का यथा अनुष्ठान करे, जो विरक्त है आजीवन ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करे। एक काम वासना अनेक प्रकार से फंसाती है। ये कभी ना अघाने वाला तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। काम का आकर्षण विचार का अवसर नहीं देता कि आप बैठकर उस पर विचार करें। अनेक ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, योगी, भक्त, तपस्वी, साधक इसके द्वारा गिराए जा चुके हैं। ये किसी भी देवता को भी नहीं बख्शता, किसी को नहीं बख्शता। ये काम ऐसी ऊर्जा शक्ति है जो भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। ऐसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा? ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे। इतनी उसमें सामर्थ्य है।
आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, जो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आप। अगर पत्नी है तो महीने में एक बार सहवास करें। शास्त्र आज्ञा है मासिक धर्म के पवित्र होने के बाद एक बार सहवास करे, और तो ब्रह्मचर्य ही पुष्ट माना जाएगा उसका। पराई स्त्रियों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, अपनी पत्नी से महीने में एक बार भगवान को प्रणाम करके सहवास करे। संध्या का समय है, दिन का समय है, ये सब सहवास के लिए निषेध है। रात्रि के समय में भगवान और दिशाओं को प्रणाम करके, दिशाओं के देवताओं को, तब ये बहुत धर्मयुक्त हो जाता है। वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामाशक्त हुए चिंतन किए तो पूरे शरीर से, जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। यदि आपके मन में काम आता है और आपने किसी से भी ऐसा संबंध रखा है, किसी क्रिया से, किसी व्यक्ति से, तो ये मन आपको वहीं जाके खड़ा कर देगा। मन के दो कार्य हैं, एक है विषय का अवलंबन, दूसरा है विषय का चिंतन। हमारे भ्रष्ट होने का कारण हमारा कोई न कोई सहारा है। जो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जानबूझ करके खुद अपना नाश कर रहे हैं। आप यदि आश्रय नहीं दिए हैं, आपने किसी क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं दिया है, तो आप कुछ ही दिनों में निर्विकार हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारे जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे, वीर निकल जाएगा। जब वीर है वो बल है। मृत्यु स्वीकार है लेकिन गलत आचरण नहीं। वीर दो तरह से निकलता है, एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। अब यदि वो किसी संग के प्रभाव से हस्तमैथुन बंद कर देता है तो उसका वीरपात होगा। अगर वो 3 दिन में वीरपात करता रहा है तो 3 दिन में वीरपात होगा, पक्का होगा, क्योंकि उसका अभ्यास बन गया है। रौंद दो भाग्य को और नए भाग्य की रचना करो। मनुष्य शरीर नए भाग्य की रचना के लिए मिला है, पुराने भाग्य से बर्बाद होने के लिए नहीं मिला। कोई साथ देने वाला नहीं, तुम सब 1 मिनट में भागते नजर आओगे। अगर अभी कोई बता दे कि ऐसे से ऐसा, तो हेरोगे नहीं, हमारी तरफ हेरोगे नहीं, हमें अच्छे से पता है। केवल चमत्कार का नमस्कार है, नहीं देखोगे नहीं, 4 गालियां दोगे कि है ऐसा। ये संसार है, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान के सिवा दूसरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। हृदय की बात अगर हम तुमसे रो के कहेंगे तो तुम हंसी उड़ाओगे। तो एक होता है, परमहंस जी ने बताया कि एक होता है कि आप सो रहे हैं, वो आपको बिल्कुल पता नहीं, मतलब बिल्कुल कोई काम का संकल्प नहीं, कोई क्रीड़ा नहीं, आप जगे, आपको ऐसा लगा कि वीरपात हो गया, वो दोष नहीं है। जैसे अरहर की दाल जब उबाली जाती थी गांव में, तो ऊपर उसका फेन निकलता है, ऐसे ही ये शरीर का विकार निकला, ना कि ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाला वीर। यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्रिय का घर्षण करके वीरपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है, फिर उसके निकलने का मार्ग हो गया है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनने लायक। उपासक को उसमें परेशान नहीं होना। आपको बिल्कुल पता नहीं चला, कोई चेष्टा नहीं हुई, किसी भी तरह की हरकत नहीं हुई, और आप जगह आपको लगा कि वो हमारे वस्त्र गंदे हो गए, तो वो आप ब्रह्मचारी ही हैं, आपके ब्रह्मचार्य का नाश नहीं हुआ, वो जीवनी शक्ति नहीं निकली।
और आप हस्त मैथुन या अन्य क्रियाओं द्वारा वीरपात करते रहे और आज आपने रोक दिया कि आज से नहीं करूंगा, तो बंद नहीं हो जाएगा, वो चलेगा। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की, वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना, कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। सुंदर है भोग, लेकिन बहुत कटु दुखदायक है। श्रीपाद कह रहे हैं यदि इस जन्म में तुझे मंगल गति प्राप्त करनी है तो अपनी बुद्धि की राक्षसी प्रवृत्ति को रोको, माता बहनों के प्रति काम भाव मत करो, किसी से क्रोध से बर्ताव मत करो, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन मत करो, अहंकार मत करो, किसी की चुगली मत करो, जो तुम्हारे जीवन में नहीं वो नाटक मत करो, दंभ मत करो, दिखावा मत करो, लोभ मत करो, झूठ मत बोलो। क्या होगा इससे? इससे आपके अंदर भगवत भाव जाते हैं। शास्त्र कहता है कि लड़की को एक बार जिस पुरुष का वरण करे आजीवन उसी का निर्वाह करना चाहिए। लड़के को एक बार लड़की का जिसका हाथ पकड़े तो आजीवन निर्वाह करना चाहिए। ये अनुभव की सी, अनुभव शब्द को समझो। भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारा हित करे। जो कोई भी तुमसे प्यार का नाटक करेगा केवल घुटने अपने सामने टिकवाएगा, बस और कुछ नहीं। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सके। हमारी बात पकड़ लेना अगर पकड़ पा रहे हो। जैसे बट वृक्ष की छाया में धूप नहीं लग सकती, ऐसे विशाल गुरु कृपा पात्र को माया की धूप नहीं लग सकती, लेकिन तुमने छाया छोड़ दिया तो माया पकड़ लेगी। सबसे प्रार्थना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। जिस वीर शक्ति का त्याग करने में आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, और उस वीर शक्ति को रोक कर देखिए आपके अंदर कितनी स्फूर्ति, कितनी स्मृति, कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी गंभीरता, कितनी सहजता, सरलता, ये सब सद्गुण ब्रह्मचर्य प्रकाशित कर देगा। सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे, अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। वो भीम कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र तुम अपने रूप का स्मरण करो, मेरी सामर्थ्य नहीं। इसको बहुत बार सुनना। जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं। शब्द को पकड़ना। मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा, आप में नहीं है, मन में है। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत? क्योंकि मैं स्वयं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूँ। ना मैं कभी दूषित था और ना सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है कि मुझे दूषित कर सके। अब हम प्रभु के बल से शरीर के दोषों का नाश करूंगा, ना कि इनके अनुसार चलूंगा। अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत। गोविंद उपाध्याय जी, मुंबई से। महाराज जी, मैं आपकी तरह दृढ़ संकल्पवान कैसे बन सकता हूँ? इसमें प्रधान नींव है जो आजकल है नहीं, ब्रह्मचर्य। इसीलिए आज शाम के कसम खाई और कल तोड़ दी। ब्रह्मचर्य में होता है कि जो संकल्प किया उसके निर्वाह की उसमें ताकत होती है। ब्रह्मचर्य शारीरिक बल को नहीं कहते, आध्यात्मिक बल को कहते हैं। आध्यात्मिक बल से ही संकल्प दृढ़ होता है। आध्यात्मिक बल के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके शरीर में बल की वृद्धि होती है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। आपकी ओजस्विता, तेजस्विता, उत्साह, आंतरिक प्रेरणा, आप आंतरिक रूप से कैसा अनुभव करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति, यौगिक प्रगति, हर एक विषय ब्रह्मचर्य से जुड़ा हुआ है। तो हमें लगता है कि मोबाइल से उन बातों से बचना चाहिए जो हमारे जीवन को नष्ट कर दे। समय को नष्ट मत करो, समय बहुत कीमती वस्तु है।
आवश्यक चीज जैसे सत्संग है वो सुनो, आप अपने विषय को जिस विषय में पढ़ते हो वो सर्च करो। उसके बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्याख्या करने वाले हैं, वो सुनो। आप अपने विषय को सुनो, अपनी पढ़ाई को पुष्ट करो। गंदी बातें, गेम खेलना, अन्य विषय हमें लगता है इसको छोड़ दो। मानो तो छोड़ दोगे, छोड़ोगे? हाँ, अच्छे बच्चे छोड़ो और नाम जप थोड़ी देर किया करो, थोड़ी देर राधा राधा नाम जप किया करो। ये अंदर क्यों गंदगी पाले हुए हो? क्यों पाले हुए? आपका लक्ष्य नहीं, हटो। है तो डटो। दो ही बात है, जब ओखली में सर रख दिया तो मूसर गिनने हैं क्या कि कितने पड़ेंगे? चल दिया आपके लिए तो फिर हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी सिकवा ना करेंगे किसी से। प्यार का मार्ग है, जब चल दिया प्यारे, नहीं देखा है पर तुमसे प्यार करते हैं, अब ये आंखें किसी और की तरफ उठे तो फोड़ देंगे। किसी से और से कह दे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, जवान काट देंगे। ऐसे एक बार कह दिया श्यामा श्याम से मैं आपसे प्यार करता हूं, तो ये जन्म अब कभी किसी से नहीं कह सकते कि हम आपको प्यार करते हैं। अगर प्यार दिखाई दे रहा तो श्यामा श्याम के नाते से दिखाई दे रहा है, कोई हमारा प्यारा नहीं, और सब हमारे प्यारे वो हैं जो श्यामा श्याम से प्यार करते हैं। ये सिद्धांत है। भटक रहे हो, ऐसी करुणामयी स्वामिनी तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार है, तुम इधर उधर चमड़ों की चिकनाहट देखकर फिसल रहे हो। कब सुधरोगे? कब संभालोगे? मृत्यु आ जाएगी तब, या माया ठग कर तुम्हें ऐसे चौराहे पे खड़ा कर दे जहां तुम्हें कोई रास्ता न सूझे तब। अभी हाथ की पकड़ में हो तो बच जाओगे, हाथ की पकड़ के बाहर गए तो प्यारे पे किसी की ताकत नहीं तुम्हें बचा सके। ये भगवती प्रचंड माया धज्जियां उड़ा देती। कदम सोच सोच के चलो, सोच सोच करके एक एक क्षण व्यतीत करो। भगवान कृपा पात्र तुम्हें बना लिए हैं तो आगे का मार्ग तुम्हारी वही रक्षा करेंगे, पर मनमानी आचरण करोगे तो फिर आप जानो, फिर ये समझ लो आप कहो कि हरि गुरु कहां है, बचा लेते। चीख चीख के कह रहे हैं सावधान सावधान। मन को सदैव कुमार्गगामी प्रवृत्तियां अच्छी लगती है, इसको रोकने के लिए प्राणों का संयमन करना और ब्रह्मचर्य दो जरूरी है। मन, प्राण, ब्रह्मचर्य तीनों का एक तार कनेक्शन है। ब्रह्मचर्य पुष्ट करने के लिए आसन, प्राणों को सूक्ष्म करने के लिए आहार शुद्ध और प्राणायाम। मन को दंड दीजिए प्राणायाम के द्वारा, और वासनाहीनता के द्वारा विविध प्रकार के कर्मों को त्याग दीजिए। मन को यदि वश में करना है, इंद्रियों का अपने गोलकों में स्थिर रखना, मन को मंत्र और नाम में स्थिर रखना। ये अंदर क्यों गंदगी पाले हुए हो? आपका लक्ष्य नहीं, हटो। है तो डटो। ओखली में सर रख दिया तो मूसर गिनने हैं क्या कि कितने पड़ेंगे? चल दिया आपके लिए तो फिर हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी सिकवा ना करेंगे। अब ये आंखें किसी और की तरफ उठे तो फोड़ देंगे। किसी से और से कह दे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, जवान काट देंगे। ऐसे ये जन्म अब कभी किसी से नहीं कह सकते कि हम आपको प्यार करते हैं। तुम इधर उधर चमड़ों की चिकनाहट देखकर फिसल रहे हो। कब सुधरोगे? मृत्यु आ जाएगी तब, या माया ठग कर तुम्हें ऐसे चौराहे पे खड़ा कर दे जहां तुम्हें कोई रास्ता न सूझे तब। अभी हाथ की पकड़ में हो तो बच जाओगे, हाथ की पकड़ के बाहर गए प्यारे पे किसी की ताकत नहीं तुम्हें बचा सके। ये भगवती प्रचंड माया धज्जियां उड़ा देती। ए मूर्ख, ये शरीर, इस शरीर संबंधी स्त्री, पुत्र, मित्र, देह, संपत्ति, काल के एक प्रहार में सब मिट्टी में मिल जाएगी। एक क्षण विचार कर, यदि तू नाम जप नहीं करता, भगवद आश्रित नहीं है और खूब सांसारिक कार्यों को करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब मरेगा तब तेरे साथ क्या जाएगा? सांसारिक पद जाएगा। अरे देवराज इंद्र के पद से सीधे अजगर योनि में भेजा जा रहा है। चक्रवर्ती सम्राट महादानी सीधे गिरगिट बनाया जा रहा है, तो तुम सुअर कुत्ता बनने के लिए कौन सी बड़ी बात? भगवत नाम जप नहीं, भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं, तो इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लिख लो। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है। अच्छा, अगर बताओ दुल्हन ना मिले तो क्या करोगे? तो फिर बाबा जी बनेंगे।
वैसे आजकल जो दुल्हन तुम मांग रहे हो, भगवान ने ब्रह्मा जी कोई नई रचना करे हो तो हमें नहीं लगता सही। तो भगवान से प्रार्थना करो, भजन करो। और मेरी प्रार्थना समझ लीजिए आप, ये मत सोचो कि तुम कहीं से झांक कर देख रहे हो, तुम्हारी तरफ कोई मुस्कुरा दिया मतलब तुम्हारे नाश के लिए बाण संधान हो चुका है होश में। इसे तुम प्यार मत समझना, इसे वार समझना। इतनी विकारात्मक वृत्तियां छा जाएंगी कि भजन छूट जाएगा, घुटने टेक दोगे और गुलामी स्वीकार कर लोगे। रात दिन डरोगे। एक साधारण जीव तुम्हें गुलाम बना लेगा और अपने अधीन रखेगा। इसलिए हर समय नाम जप करता रहता है और विषयों की तरफ घृणास्पद बुद्धि रखता है, वही बच सकता है। कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले जाए, हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक तुम्हारा काम नहीं बनेगा। और नाम जप करो, और नाम जप करते जे ही पाप नष्ट हुए तो यहाँ मृत्यु लोक की सुख की क्या बात है। आप ब्रह्मा का पद मांगोगे तो ब्रह्मा का पद भी दे देंगे। जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं और आज तुम्हें भगवान कह रहे हैं, वही तुम्हारा उपहास करेंगे, वही तुम्हें नीचा दिखा देंगे। इसलिए ये अनुभव की सीख, भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारा हित करे। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत, नहीं तो बहुत आग है। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए बस। हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं। ऐसे बहुत ज्यादा ईंधन हो तो अग्नि उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे जितना पौष्टिक आहार करोगे उतने काबाग्नि बढ़ेगी। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधान। भगवत मार्ग में चले हैं तो चिकनाहट लगाने की जरूरत क्या है, सजाने की जरूरत क्या है? वैसे ही तेजों में सजे रहोगे। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना, चाहे जितना कोई बड़ा हो। भगवान से बड़ा कोई नहीं। जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना, पहले हाई रेस में नहीं डालते एकदम, भूल गई, अब दौड़ लगा। ऐसे ही उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साज श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। महामंत्र की गूंज से वैश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। सुनो, ये स्वप्न है, जागृत अवस्था भी, ये दीर्घ स्वप्न है। इसमें जब जगोगे तो एक ब्रह्म। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में पावर होता है।
बच्चा, ये इंद्रियां, ये मन सब कुछ भगवान ही हैं, पर जब तक माया का चिंतन, माया में चिंतन, भोग में चिंतन, कामना में, तब तक इनको हटाने की बात। इनको अपना मत मानो। इनको दो मार्ग हैं, इनके साक्षी बनो तो ज्ञान मार्ग में जाओ, और इन्हें भगवान में लगा दो तो भक्ति मार्ग में चले जाओ। सोच बदल जाएगी। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मन बुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, बमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जग बढ़ा, उल्टी के समान त्याग देते हैं। बलवान 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। तो आज ट्रैक्टर से जोती है, कोई मेहनत तो लगती नहीं है। तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर